अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ जी, 5 नंबर चाहिए कंफर्म 5 मार्क्स। 3 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और तीनों इंतहाई अहम है। 5 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तीनों क्वेश्चंस की एक जैसी वेटेज है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 10.4 लास्ट क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में बेटा ये आपने प्रूव करना है। हर क्वेश्चंस में एक जैसा ही आपको तकरीबन सिस्टम नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर टोटल बेटा 4 फंक्शन कॉस के दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें एक की वैल्यू आपको मालूम है। लुक एट दिस, cos 60 की टेबल वैल्यू यू नो। हमेशा जितने भी तीनों पार्ट्स में एक वैल्यू टेबल वैल्यू होगी, वो आपने फौरन उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देनी है जी, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने लिख दिया इधर। अब ये 3 रह गए, 1 2 और ये 3। ओके, इन दो के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाना है। इसकी वैल्यू लिख ली, इन दो पे ऊपर फॉर्मूला लगाना है। ये प्रोडक्ट है, इसको आपने सम और डिफरेंस में लेके जाना है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है। इज इट क्लियर? वो हम बाद में लगाते हैं। पहले मैं इसको ब्रैकेट की शक्ल में इकट्ठा आपको शो करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ सके। इज इट क्लियर नाउ? ये 1/2 यहां से आया, इन दोनों को हमने यहाँ पे लिखा, ये वैसे का वैसे आ गया। अब इस पे फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसके साथ बेटा 2 नहीं है, वो हम खुद जनरेट करेंगे। कैसे? ये 1/2 लिखा और ब्रैकेट में 2 लिख दिया। इज इट क्लियर? बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे ही है। ये 2 मैंने खुद जनरेट किया है इसकी वजह से। अब ये दोनों, ये 1/2 पहले से था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा जी। और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा जी। फॉर्मूला क्या था हमारा? 2 cos, ये वाली लाइन बेटा यूज होगी, थर्ड वाली। इसको आपने यहाँ पे चेंज करना है। सम में दोनों cos आएंगे, दरमियान में बेटा प्लस आएगा जी। cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड प्लस cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। इज इट क्लियर? और ये cos 80 बेटा अभी साइड पे लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दे। 1/4 माय डियर स्टूडेंट्स, ये cos 60 बन चुका है, तो cos 60 की आपने वैल्यू प्लेस कर देनी है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस माइनस करेंगे 20 माइनस का, लेकिन माइनस खत्म कर दें ड्यू टू cos, देन यू विल गेट 20 डिग्री ओनली। इज इट क्लियर? cos 80 ये वैसे का वैसे आ गया जो साइड पे लिखा हुआ था बेटा। अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, इसको ओपन करना है। गौर से देखिएगा, 1/4 एंड cos 80 दोनों पहले इससे मल्टीप्लाई होंगे। 1/4 1/2 एंड cos 80। इज इट क्लियर? अब 1/4 और cos 80 को इससे मल्टीप्लाई करें सेकेंड टर्म के साथ। 1/4 cos 20 एंड cos 80। इज इट क्लियर? प्यारे बच्चों, इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 1/8। cos 80 को वैसे लिखा रहने दें, अकेला रह गया है, प्लस 1/4। नाउ बेटा यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है, इसके साथ 2 नहीं है। वंस अगेन हम खुद जनरेट करेंगे 2 cos 20 एंड cos 80। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूले के लिए फिर हमने तैयार कर लिया। ये 1/2 खुद लिखा हमने इस 2 के लिए। 1/8 cos 80 बेटा, इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1/8 हो जाएगा। और फॉर्मूला अप्लाई करें इसके लिए, cos ऑफ फर्स्ट एंगल, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दोबारा ये वाला, ठीक है। दोनों cos, दरमियान में प्लस आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड, देन cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड। इज इट क्लियर नाउ जी? बेटा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एंड की तरफ है। cos 80 प्लस जी बेटा कितना बनेगा जी? 100। 1/8 cos 100, ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, 1/8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा जी। बेटा यहां से कितना आंसर आएगा? 60 माइनस का, लेकिन cos की वजह से प्लस का समझें उसको, प्लस 1/8 cos ऑफ 60 डिग्री। इज इट क्लियर? यहां पे बेटा बहुत ही अहम स्टेप है, जरा तवज्जो कीजिएगा। इन दोनों को देखें, कोफिशिएंट सेम, फंक्शन सेम, और इनके एंगल्स का सम जो है वो 180 है। तो cos के मामले में हमेशा आपने याद रखना है,
लुक एट दिस, कॉस ऑफ सपोज कर लें 80 प्लस कॉस ऑफ 100, कॉस में दोनों कॉस और उनके एंगल्स का सम 180 हो तो बेटा वो कैंसिल हो जाते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं जी, ठीक है। उसकी रीजन जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसको चेंज करें, पाई माइनस 80 की शक्ल में लिख के इसको ओपन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अभी आपने ऐसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। दोनों कॉस, कॉस के केस में ऐसा होगा, ठीक है, सेम साइन, साइन भी सेम, फंक्शन कॉस दोनों, और एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो तब ये जीरो आएगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे 80 प्लस 100, 180 सम आ रहा है, लिहाजा ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक। और आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/8, एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, सो द आंसर इज 1/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये उम्मीद है मुझे कि आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, साइन के केस में भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहरहाल इसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त ये है, सम ऑफ द एंगल्स 80 प्लस 100 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तभी जीरो आंसर आएगा। थैंक यू सो मच जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है 5, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं जी। सेकंड लास्ट पार्ट है आपकी पूरी इस एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। लो प्यारे बच्चों, ये ना π/9 लिखा हुआ है, ठीक है। पाई का मतलब 180 होता है, 180 को अगर 9 पे डिवाइड करें तो 20 डिग्री आता है। तो आपने सबसे पहले स्टेप में इसको आपने डिग्रीज में लिख लेना है, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी डिग्री में किया हुआ है, इसको भी आपने इसी में चेक कर लेना है चेंज, ठीक है। π/9 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया जी, ये 60 हो गया जी, 20 और ये 80 हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लिया हमने और डिग्रीज में भी हमने इसको लिख लिया। तो मैंने आपको कहा था ना, हर क्वेश्चन में एक वैल्यू जरूर ऐसी होगी जो आपको टेबल वैल्यू उसने दी होगी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखें, और ये वाले जो दो है इनको आप ब्रैकेट में लिख लें यहाँ पे, और ये साइन 80 जो है ना, अभी इसको साइड पे रहने दें। इनके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आप गौर से देखें कि इनके साथ जो है वो -2 नहीं है, ठीक है। तो -2 होना चाहिए। -2 के लिए हम क्या करेंगे, खुद से जनरेट करेंगे। ये मैं -2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, और ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया जी साइन 80 डिग्री। प्यारे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी -√3/4, या 4 के साथ माइनस लिख लें, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये लास्ट वाली लाइन इस पे यूज हो रही है बेटा, गौर से देखें, दोनों कॉस दरमियान में माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। बेटा ये साइन 80 अभी इसके साथ वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये बन जाएगा cos 60, ठीक है, √3 डिवाइडेड बाय -4, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपने वैल्यू लगा देनी डायरेक्ट, माइनस, ये माइनस करेंगे 20 माइनस का आएगा, लेकिन cos की वजह से वो माइनस अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको बाहर ला के इसको प्लस ना कर देना। ये आ गया जी 80, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इन दोनों को जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इन दोनों को आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, -√3/4 1/2 साइन 80। फिर ये माइनस माइनस आपस में ही देखें, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। √3/4 ये वाला लिखा मैंने, फिर ये मैं लिख रहा हूँ, साइन को पहले लिख रहा हूँ, साइन 80 एंड cos 20, ठीक है। ये थोड़ा अरेंज करके मैंने लिख लिया जी। अब बेटा इनके ऊपर हमने फिर फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इनके साथ 2 नहीं है फिर, तो इसी तरह 2 हम फिर खुद से जनरेट करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये आपके पास /8 आ गया, साइन 80 वैसे का वैसे आ गया, प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये लें जी, ये डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखें इसमें साइन भी है और कॉस भी है,
जी, ये बिल्कुल पहले वाली लाइन जो है वो यूज करेंगे, साइन भी है और कॉस भी है, ठीक है। दोनों साइन दरमियान में प्लस आना है, इस पे लगेगा फॉर्मूला माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, ये √3/8 हो जाएगा। इस पे अब मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूं, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस साइन ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड। लो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया था, ठीक है। अब ये कितना बनेगा देखिएगा ध्यान से जरा। लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया जी 100, ठीक है, और ये बनेगा 60। तो 100 मैं ब्रैकेट ओपन करने लगा हूं, माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 प्लस √3/8, ये बेटा आ जाएगा साइन ऑफ 100 प्लस √3/8, और ये साइन 60 आ गया जी बेटे आपके पास, ठीक है। चलिए अभी हम ऐसे लिख लेते हैं और अगले स्टेप पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3/2 होती है इसकी वैल्यू। लो प्यारे बच्चों, ये है जी वो इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब जरा गौर से देखें, दोनों का कोफिशिएंट सेम, एक कोफिशिएंट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। साइन के फंक्शन है और इन दोनों के एंगल्स का सम 180 है। तो साइन के केस में बस आपने ये याद रखना है कि साइन ऑपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। कॉस में दोनों का सेम साइन होगा तो फिर 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साइन में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है जी। तो लो ये सारा ये कैंसिल हो गया जी, इसके साथ ये आपके पास बच गया जी √3/8 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 इक्वल टू 3/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और राइटिंग भी आपको क्लियर नजर आ रही है। यहाँ पे आप वो रिजल्ट लिख लें, माइनस साइन 80 प्लस साइन 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दोनों रिजल्ट्स को गौर से देख लें, कॉस में दोनों प्लस के हैं तब 0 हुआ है और साइन में एक प्लस का है और एक माइनस का है तब 0 होंगे, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है जी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की जी प्यारे बच्चों, आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वो हम करने जा रहे हैं। देखिएगा जी, बिल्कुल उसी तरह 4 आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, सेम फंक्शंस हैं। मैंने आपको बोला था इसमें से एक वैल्यू आपको जरूर ऐसी देगा वो जो कि टेबल वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू सबसे पहले आपने पुट कर देनी है, ठीक है। तो साइन 30 1/2 होता है, ये आ गया जी इधर। अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, इसको और इसको, साइन 10 एंड साइन 50, इन दोनों को आप ब्रैकेट में ले लें और साइन 70 आप आउटसाइड रहने दें, ठीक है। इनके ऊपर अब आपने फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इनके साथ दोनों साइंस के साथ बेटा -2 होना चाहिए पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए -2 से मैंने डिवाइड भी किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं ताकि मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, हमने इसको डिफरेंस में लेकर जाना है। ये है साइन 70 डिग्री, ठीक हो गया बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1/4 आ जाएगा। मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं, दोनों कॉस दरमियान में माइनस, कॉस लिखें, दोनों एंगल्स को पहले सम करें, फिर माइनस लिखें। अब दोनों एंगल्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है जी। 10 - 50 आ गया जी। ये साइन 70 बेटा साइड पे लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दें, -1/4। प्यारे बच्चों ये बन गया cos 60, ठीक है जी। इसकी वैल्यू आप लगा दें डायरेक्ट, जी ये बन गया cos 60 1/2 के इक्वल होता है जी, माइनस cos बेटा 10 - 50 -40, लेकिन उसका माइनस cos की वजह से अंदर ही खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा जी आपके पास, ठीक। ये आ गया जी साइन 70 आउटसाइड जो लिखा हुआ था। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, इन दोनों को बिल्कुल पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपने पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 1/2 एंड साइन 70, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है,
1/4 cos 40 एंड sin 70। इनको अरेंज भी हम कर सकते हैं बेटा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया -1/8 sin 70 साथ वैसे ही आ गया जी, प्लस 1/4। अब इनके साथ हमें 2 चाहिए, ये देखें इसीलिए मैं डिवाइड भी किया है और ये मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। पहले मैं साइन को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉस को लिख रहा हूँ ताकि मैं पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। ये देखें फर्स्ट लाइन में अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं इसके ऊपर। जी पहले वाला फॉर्मूला, दोनों साइन दरमियान में प्लस आएगा जी, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड ठीक है जी। दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी, -1/8 साइन ऑफ 70। बेटा ये 1/8 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 110 बन गया जी, 1/8 साइन ऑफ 110, ठीक है, प्लस 1/8, ये 1/8 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ऑफ 7 - 4 बेटे 30 डिग्री आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे फिर वही बात जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए बेटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन के फंक्शन है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे जी। ये सारा इससे कैंसिल हो गया जी इसकी वजह से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से। बाकी आपके पास क्या रह गया 1/8 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 लगा दें, इक्वल टू 1/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। बेटा एक बात याद रखिएगा, इसी तरह की एक एग्जांपल है वो आपने खुद अब अटेम्प्ट करनी है, ठीक है जी। वो मैं वीडियो उसकी नहीं बना रहा, लेकिन वो इसी तरह आपने खुद कर लेनी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल, तीनों इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपकी चैप्टर 10 की तैयारी जो है वो अच्छी होगी, अच्छी हो जाएगी। बल्कि इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो वीडियो को जो है वो बेटा आपने लाइक भी करना है, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगले आने वाले चैप्टर्स वो भी आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।